मैं तो इस बात का बहुत विरोधी हूं कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए। इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी कीमत पर, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपकी दूसरे नंबर पर मुसलमानों को बहैसियत मुस्लिम अपना कोई सियासी लीडर नहीं चुनना चाहिए, यह भी गलत सोच है। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है। लीडर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, कोई भी यहाँ पर अपना सियासी लीडर चुन सकता है। हिंदू मुसलमान को चुन सकता है, मुसलमान हिंदू को चुन सकता है। आपको कहने का अधिकार नहीं है कि हम किसी को महाराष्ट्र की सरजमीन पर उनकी जमात को हम फैलने नहीं देंगे। आपकी जुबान से ये बात शोभा नहीं देता। उनका इशारा मैं साफ लफ्जों में नाम लेता हूं। हमारी शरीयत को बचाने का काम सीना तान कर पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई खड़ा था तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो लीडर असदुद्दीन अवैसी था। वो हमारा लीडर इस माने कर है कि जब सारे दुनिया के बड़े बड़े एमपी थे वहां पर चुप थे, लेकिन उन्होंने अगर शरीयत को बचाने का काम किया है तो वह हमारा है लीडर। हम मानते हैं सियासी पहलू एतबार से उन्होंने हिंदू को भी, दलित को साथ लिया है और मुसलमान को साथ लिया है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब, कुचले और दबे लोग हैं। सीमांचल हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाके के अंदर नाम लिया जाता है, लेकिन सीमांचल की बदहाली के लिए अभी रिपोर्ट पेश करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ था। यही असदुद्दीन अवैसी ने गरीब, दलित, मुस्लिमों के लिए एक बिल पेश किया सीमांचल के तई, तो वही असदुद्दीन अवैसी है। तलाक के खिलाफ हिंदुस्तान की संविधान को सामने रखते हुए तलाक एक्ट सिविल कानून को क्रिमिनल एक्ट में डालने वाला वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने हमारी शरीयत की तरफ, शरीयत को बदलने की बात की। तन्हा आवाज बुलंद करने वाले कहां थे आप? कहां थे? मगरमच्छ के आंसू बाद में बहाते हैं। मासूम बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, कभी कभी तो निहत्थे लोगों की हत्या कर दी जाती। उस वक्त आप कहां पर बैठे हुए होते हैं? बाद में आते हैं आप मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। क्यों नहीं हिंदू मुसलमानों को लेकर आप फसाद पैदा होने से पहले फसाद को क्यों नहीं रोकने का काम करते हैं? जब फसाद हो जाता है तब आप दौरा करते हैं। हम आपके समझौते की बिल्कुल मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। अगर असद अवैसी साहब ने अगर दलित के खिलाफ, दलित के लिए उनका हक लेने की बात की है तो हम उनके साथ हैं। बल्कि किसी भी मजलूम की आवाज कोई भी बंदा अगर उठाता है, हम अगर उठाते हैं तो हमारा साथ होना चाहिए। आप में कोई लीडर अगर उठाता है, आपके करीब का अगर कोई सियासी लीडर उठाता है तो आपको उनका साथ होना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए।